हमसे सयाने बालक। रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे। बर्फ गलने लगी थी। गल गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। एक गली में आमने सामने के घरों से दो लड़कियां निकली। गली में था पानी, वह भी मैला। गली जहां कुछ ज्यादा चौड़ी थी, वहां पानी से तलैया सी बन गई थी। इन दो लड़कियों में निनी बहुत छोटी थी, दूसरी मिशा उससे बड़ी थी। उनकी माओ ने दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। नन्ही निनी की फ्रॉक नीली थी और मिशा की पीली छींट थी। दोनों के सिर पर लाल रुमाल थे। अभी गिरजाघर से लौटी थी कि आमने सामने मिल गई। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगी। जल्दी ही उनका मन हो उठा कि चलकर पानी में उछाले मारे। नन्ही निनी जूतों और फ्रॉक समेत पानी में बढ़ जाना चाहती थी कि मिशा ने उसे रोककर समझाया, ऐसा मत करो निनी, तुम्हारी माँ नाराज होगी। मैं अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और अपनी अपनी फ्रॉक का पल्ला ऊपर संभाल पानी में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। पानी निनी के टखनों तक आ गया। तब वह बोली, मिशा जीजी, यहाँ तो पानी गहरा है, मुझे डर लगता है। मिशा बोली, चलिए आओ, डरो मत, इससे और ज्यादा गहरा नहीं होगा। जब दोनों पास पास आ गई तो मिशा बोली, खबरदार निनी, पानी ना उछालो, जरा देख कर चलो। वह कह ही पाई होगी कि निनी का पांव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछलकर मिशा की फ्रॉक पर आया। फ्रॉक पर छींटे छींटे हो गए और ऐसे ही छींटे उसकी आंखों और नाक पर भी हो गए। मिशा ने अपनी फ्रॉक के धब्बे जो देखे तो वह नाराज हो उठी और निनी को मारने दौड़ी। निनी घबरा गई और मुसीबत देख पानी से निकलकर घर भागने को हुई। ठीक तभी मिशा की माँ उधर आ निकली। अपनी लड़की की फ्रॉक और उसकी आस्तीने मैले कीच वाले पानी से सनी देख निनी से डपट कर बोली, शैतान कहीं की, गंदी लड़की, ये क्या कर रही है। मिशा की माँ ने निनी को पकड़कर कनपट्टी पर एक चपट रख दिया। निनी हो हल्ला करके रोने लगी, इतने ऊंचे स्वर में कि सारी गली में आवाज पहुंच गई। सो उसकी माँ निकलकर बाहर आ गई। तुम क्यों मेरी निनी को मार रही हो जी, कहकर वह अपनी पड़ोसिन को खूब खरी खोटी कहने लगी। बातों की बातों में बात बढ़ी और उन दोनों में खासा झगड़ा हो गया। अन्य लोग भी घरों से निकल आए। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई चिल्लाता था, सुनता कोई किसी की नहीं था। धक्कम धक्का की नौबत आ गई। मामला मारपीट तक जा लगा था कि मिशा की दादी आगे बढ़ी और समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्या कर रही हो, भली मानसो, कुछ तो अकल से काम लो। भला आज त्योहार के दिन, मांगलिक दिन, तुम थुक्का फसीहत में जुटी हो। पर बुढ़िया की बात वहाँ कौन सुनता था। जमघट की धक्का मुक्की में वह गिरते गिरते बची। निनी और मिशा ने सहारा ना दिया होता तो दादी वहीं गली में चारों खाने चित हो चुकी होती। ऐसे में वे भला क्या भीड़ को शांत कर पाती। फिर भी उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं छोड़ा। उधर औरतें दादी की दुर्दशा से बेखबर आपस की गाली गलौज में लगी थी कि इधर मिशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर फ्रॉक साफ कर ली और फिर पानी की तलैया पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर किया यह कि एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोच खरोच कर हटाने लगी ताकि रास्ता बन जाए और पानी गली की दिशा में बहने लगे। यह देख निनी भी झट आकर उसकी कारगुजारी में हाथ बटाने लगी। उसने भी लकड़ी की एक छिपटी ली और उससे मिट्टी खोदने लगी। जब स्त्रियां हाथापाई करने ही वाली थी तभी पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकलकर गली की तरफ बढ़ा। वह उधर बहकर चला जहां बूढ़ी दादी खड़ी उन्हें समझा रही थी। पानी के साथ साथ एक इधर तो दूसरी उधर दोनों लड़कियां भी चली आ रही थी। अरे पकड़ इसे निनी, पकड़, मिशा ने यह कहा तो पर निनी को हंसने से फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो पानी में बही जाती लकड़ी की छिपटी को लहराते देखने में मगन थी। पानी की धार में आगे आगे छिपटी को तैरता देखती खूब मग्न वे बच्चियां दौड़ती दौड़ती उन लोगों के झुंड में ही आ पहुंची। उन दोनों बच्चियों को देखकर दादी दोनों की माओ से बोली,
अरे, तुम दोनों को अपने आचरण पर ज़रा भी लज्जा नहीं आती? तुम इन लड़कियों के लिए लड़ती जा रही हो और इन्हें देखो कि सब कुछ भूल चुकी है। ये तो फिर से मिलजुल कर खेलने भी लगी। और तुमसे तो कहीं अधिक ये ही समझदार हैं। सबने उन नन्ही लड़कियों को देखा और खुद पर लज्जित होते हंसते अपने अपने घर चले गए।